बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए यूरोप की एक बेस्ट स्कॉलरशिप लेके आया हूँ। अक्सर लोग इसके बारे में जानते होंगे। एरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर स्कॉलरशिप है जो मास्टर में इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड टॉक्सिकोलॉजी +1 हेल्थ में ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या डेडलाइन है, सारी इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसमें मैं भी बताऊंगा अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। तो इसकी जो डेडलाइन है वो 14 फरवरी है। इसके अंदर जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई करें। इसको अप्लाई करने का नहायत आसान तरीका है। इसके अंदर आपको मंथली अलाउंस देते हैं जिसका तकरीबन 1200 टू 1400 यूरो होता है मंथली। और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। तो जितनी आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होगा तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री की हुई है। मैंने इसी के बारे में मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा है। उससे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इन इन्वायरमेंटल साइंसेज, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिसन, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी एंड बायोमेडिकल साइंसेज जिन्होंने बैचलर डिग्री इस फील्ड में की है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं अप्लाई करने का क्या तरीका है। मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जब इस लिंक पे आप आएंगे तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपके पास इस तरह का एक फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। नेम, फुल फर्स्ट नेम, फुल सेकंड, लास्ट नेम, जेंडर, पासपोर्ट, नेशनैलिटी, रेजिडेंट कंट्री, ईमेल, यूज़र नेम और ये करके लॉगिन करेंगे। जब ये लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। जब ये पेज ओपन होगा तो ये इन्होंने कुछ तरीका बताया हुआ है। 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। सबसे पहले जो आपने फॉर्म को फिल करना है वो ये पहला फॉर्म है। कॉन्टैक्ट डिटेल है, बॉर्न सिटी, बॉर्न बर्थ, आपके शहर का नाम, आपकी कंट्री का नाम, इस तरह ईमेल, टेलीफोन नंबर, फिर इस तरह आपने नीचे एड्रेस देना है। और इस तरह अगर आपका एड्रेस कोई दूसरा है, परमानेंट या पोस्टल एड्रेस डिफरेंट है तो आप इधर डाल सकते हैं। और इसी तरह आपकी यहाँ पे ईमेल, कंट्री वगैरह आप जो भी आपकी डिटेल है वो आप डाल सकते हैं। जब ये फॉर्म है फिल हो जाएगा आप इस पर सेव कर देंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो मेन असल फॉर्म ये है कि आपने सबसे पहले जो काम करना है उसमें अप्लाई करने के लिए आपने यूरो पास सीवी बनानी है। वो आपको इसके अंदर गाइडलाइन कर देंगे। इसके अंदर लिंक मौजूद है, वो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप वो उसके ज़रिए आप बना सकते हैं। यहाँ पे इनकी कुछ गाइडलाइंस भी हैं, वो आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। वैसे एक नज़र हम ख़ुद भी देख लेते हैं। ये इनकी गाइडलाइंस हैं। ये यूरोपास फॉर्मेट इन्होंने ये लिंक दिया हुआ, इस पे आप क्लिक करेंगे ये तो आपको बता देंगे। ये इन्होंने बताया हुआ एलिजिबल बीएससी स्पोर्ट बाय अ वैलिड ट्रांसक्रिप्ट एट द स्टेप द ट्रांसक्रिप्ट में बी इनकम्प्लीट फॉर एप्लीकेंट स्टिल इनरोल इन द लास्ट बीएससी ईयर बट इट मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 4 सेमेस्टर। इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आपका एक सेमेस्टर रहता है तो आप फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बहुत इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका स्कोर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 एलिजिबल एप्लीकेंट टॉप 10 पर नेशनलिटी एप्लीकेशन ऑन गोइंग अनटिल द मिड ऑफ मार्च। इसकी जो है वो मुख्तलिफ इन्होंने बताई हुई है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी जो डेडलाइन है वो 14 फरवरी है। और इसी से रिलेटेड जो बाकी जितनी भी चीज़ें इन्होंने, आप ख़ुद भी इसकी डिटेल वगैरह पढ़ सकते हैं। आपकी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये सारा कुछ आप फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। जब आपका ये फॉर्म फिल होगा, पहला कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर आप इस डिटेल पे आएंगे। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन वगैरह डालनी है, डिग्री, सब्जेक्ट्स वगैरह। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से करेंगे तो आपने ये बताना है कि आपका जो रिकॉर्ड है, ट्रांसक्रिप्ट है सेमेस्टर 312, तो ये आपने यहाँ पे सारी डिटेल आपने अपनी डिग्री से रिलेटेड कर देनी है। ठीक है। यहाँ पे आपका जो स्कोर होगा लास्ट प्रीवियस डिग्री का वो आप डाल देंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे अगर आप कोई एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर आपकी न्यू सेमेस्टर है तो आप यहाँ पे
वन या टू, इसमें से जो भी है यहाँ पे स्टार्टेड में आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई वो भी तरद्दद वाला काम नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, वन और मोर जॉब, तो आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं यस या नो, ये कोई भी नहीं। तो इसमें आपने इतनी डिटेल डालनी नहीं है, आप खुद यस और नो पे आपका इन्हिसार है। यहाँ पे एकेडमिक अवार्ड है, यहाँ पे भी आपने यस, अगर स्कॉलरशिप आपको पहले ग्रांट हुई है तो आप यस कर सकते हैं, यस इंटरनेशनल मिली है या नेशनल, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, एक्स्ट्रा कोर्सेज अगर आपने हासिल किए हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ट्रेनिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, अगर आपकी ट्रेनिंग कैंपेन कोर्सेज आपने इंटरनेशनल या नेशनल पे किए हैं, 1 वीक से 3 वीक के दरमियान किए हैं या 4 वीक के लिए किए हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च एक्टिविटीज़, आपका जो रिसर्च है, कंट्रीब्यूशन है Q1 Q2 या साइंटिफिक पेपर्स कंट्रीब्यूशंस, इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस या इस तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन है, 1 और 2 है तो आप इस पे लगाएंगे, अगर 3 से मोर है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। फिर इससे रिलेटेड अगर आपके कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, 1 और 2 मंथ्स या और वीक या इससे ज़्यादा है, तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल वाला कोई भी वो मसला नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल हो तो आप इससे रिलेटेड मुझसे इंशाल्लाह पूछ सकते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, हैव यू स्टडी प्रीवियसली एट वन ऑफ द पार्टनर यूनिवर्सिटीज़, यानी कि एरास्मस से रिलेटेड कोई भी यूनिवर्सिटी है उधर आपने कोई फील्ड वगैरह या कोई इस तरह का प्रोग्राम हासिल किया है या पढ़ा है, तो वो ये आपने इधर लिख देना है। इसी तरह हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, तो आपने इसी तरह ये भी देखना है कि आपने कहीं पहले अप्लाई किया है या नहीं किया, तो ये डिटेल आप डाल सकते हैं। आर यू अप्लाई फॉर अदर प्रोग्राम एट द पार्टनर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अगर आपने पहले किसी के लिए किसी के साथ किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, इसी तरह का एरास्मस में किसी और फील्ड में अप्लाई किया, तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर आपने इधर इंग्लिश के बारे में लिखना है कि आपकी इंग्लिश वगैरह के बारे में कोई भी नेटिव लैंग्वेज है या आपने इंग्लिश में पढ़ा है या इस तरह का जो भी है वो आप प्रूफ लगा देंगे। हैव यू टेकन एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आइल्स वगैरह, टफल या ये, हाँ तो यस, नो नहीं किया तो नहीं कर देंगे, ठीक है। नेशनलिटी रीजन, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो यहाँ पे आपने फंडिंग के लिहाज से करना है, सेल्फ, फैमिली, स्पॉन्सर, स्टूडेंट, या पहले आपने इट इज़ हेल्प फॉर द ECT टू नो यू टू एंटर intend to finance your study. Note the information provided will not be taken in account. प्लीज़ टिक रेलिवेंट बॉक्सेस, यहाँ पे आप उससे रिलेटेड जो भी है वो कर सकते हैं। हैव यू ऑलरेडी बीन अवॉर्डेड, यस और नो, आपको पहले स्कॉलरशिप मिली है या नहीं। डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी या मेडिकल कोई भी इशू है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या वो भी इस तरह का, वो भी आप हैव, हाउ यू फाइंड अबाउट, आपको इसके बारे में कैसे पता, वो भी आप कैसे पता चला, वो भी आप इधर डाल सकते हैं। वाई डिड यू चूज़, यहाँ पे आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना है छोटा सा। आर यू अप्लाइंग टू द अदर इंस्टीट्यूट, आपने अगर कहीं और अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस कर दें, नहीं तो ना कर दें। इफ़ यस विच वन, तो इसको नो भी कर दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जब ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा उसके बाद आप नेक्स्ट फॉर्म पे आएंगे। नेक्स्ट ये है ना, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ नेशनलिटी, पासपोर्ट लगाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज लगाएंगे, ठीक है। ये आपकी इसकी पॉलिसी है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये है मैंडेटरी यूरो पास सीवी आपने बनानी है। वैसे आम जो सीवी होती है वो आप ना लगाएं, अगर लगाएंगे तो आपका हो सकता है कि आपके रिजेक्शन के चांसेस हो जाएं, ठीक है। ये पॉलिसी है इनकी सारी, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये क्रिएट अ यूरोपास सीवी, ये आपको सारी डिटेल बता देंगे हाउ टू क्रिएट। तो ये आप इस वीडियो को देख के, ऊपर इन्होंने वीडियो भी दी हुई है तो इसको देख के आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑल इन वन सिंगल, जो आपकी जितनी भी फ़ोटो कापीज़ हैं, यानी कि डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है और इससे रिलेटेड आपकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, पब्लिकेशंस वगैरह वो जितनी भी हैं, तो वो सारे आपने PDF फॉर्म में बनाने हैं और बनाने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पे अब इसको भी जब सेव करेंगे तो आप यहाँ, आपके पास यहाँ पे आगे ये सबमिशन वाला फॉर्म आ जाएगा। अब मैंने ये कोई भी डिटेल नहीं डाली हुई, सिर्फ आपको बताने के लिए
तो इस वजह से ये जितनी भी डिटेल डालेंगे, डिटेल डालने के बाद आप एक दफ़ा खुद चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इरास्मस से रिलेटेड और जो फील्ड्स आई हुई हैं वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखने का शुक्रिया, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इरास्मस की जितनी स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं वो मैं सारी एक वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।